गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो फिजिक्स लेक्चर में 8.4 के 2 सम किए थे और उस बेस पे बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें मालूम कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम और फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। Find the local maximum and local minimum values of the following function. Values of the following function. Following functions using first derivative test only. Using first derivative टेस्ट ओनली। देखो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से सॉल्यूशन हियर सॉरी लेट fx इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2। हमारा फंक्शन है fx। मेरे को सबसे पहले करने का डेरिवेटिव देखो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1, तो f डैश x -1 आ गई x स्क्वायर प्लस 2 की पावर -2 dy dx x स्क्वायर प्लस 2। तो f डैश x इक्वल टू -1 बाय में x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x 2 का 0 हो गया। मेरे पास जो वैल्यू आई वो आ गई -2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू। तो इसके लिए हम लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x इक्वल माइनस का 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाई माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाई x इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गई x की वैल्यू 0। अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो x की वैल्यू लेंगे लेस देन 0। देखो x की वैल्यू 0 से छोटी मान लो, मैंने ली माइनस का 0.1, तो माइनस माइनस प्लस और नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो स्क्वायर की टर्म चल रही है। तो f डैश x की वैल्यू आ गई मेरी पॉजिटिव। जब x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 तो f डैश x आ रहा है मेरे पास नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। तो इसका मतलब दैट इंप्लाई f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दैट इंप्लाइज fx has local maximum value at x is equal to 0. So put x is equal to 0 in 1. तो f of 0 इक्वल टू 1 बाय 0 का स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो आंसर आ गया मेरे पास f of 0 पे जो वैल्यू आई वो मेरे पास आ गई 1 बाय 2। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 एट x इज इक्वल टू 0। तो ये था मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। बेटा पहले हमने कहता है फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद तो उसके बाद चेकआउट करते हैं उस पॉइंट से वैल्यू x की वैल्यू उस पॉइंट से इक्वल स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। देखते हैं हमारा साइन कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हमारा साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो हमारा फंक्शन क्या है, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है डैश x तो लोकल मिनिमम वैल्यू रहेगा। अगर हमारा साइन डज नॉट चेंज तो इट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो सेकंड पार्ट जो इसका देखो, लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 सारे की पावर 1 बाय 3 s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरे पास है फंक्शन। ठीक है, बड़ा इजी है, आपको कर लेना। मुझे इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय 3 आगे हो जाएगा 2 बाय 3 2x का स्क्वायर फिर से 0 आएगी मेरे पास यहां पर भी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट।
देखो इसमें मैंने मान लेट fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का क्यूब इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर। ये मेरे पास एक फंक्शन fx, ठीक है। और इसमें हमारे फिर से चेकआउट करना है कि जो ये फंक्शन है लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखता है या लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है तो कितनी है और किस पॉइंट पे है। तो fx में ये फंक्शन अब हम करेंगे डेरिवेटिव। देखो इसको मान लिया मैंने 1, तो f डैश x जो आएगा वो करेंगे प्रोडक्ट रूल से, माइनस बार तो x माइनस 1 का क्यूब dy dx x प्लस 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर dy dx x माइनस 1 का क्यूब, f डैश x इक्वल टू माइनस बार ये बन गया x माइनस 1 का क्यूब। देखो इसमें 2 आगे उतार लिया, एक पावर कम, x प्लस 1 का स्क्वायर 3 आगे उतार लिया, x माइनस 1 अंदर फंक्शन का बन रहेगा, फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, f डैश x। अब मैंने क्या किया, देखो इसमें x माइनस 1 को बना रहा है, तो एक x प्लस 1 को बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर रहेगा 2 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 का स्क्वायर को बना रहा है, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1। अब f डैश x की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, 2x और 3x 5x प्लस का 1। अब क्रिटिकल वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x की वैल्यू या तो 1 या x की वैल्यू माइनस 1 या x की वैल्यू माइनस 1/5। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1/5, सॉरी सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास माइनस 1/5 और 1। अब हम चेकआउट करेंगे कहां पर मेरा फंक्शन छोटा वहां पर लेस देन है। तो जब x की वैल्यू मैंने पुट करी लेस देन -1, -1 से छोटी अगर कोई भी वैल्यू फंक्शन में पुट अप करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन -1। देखो -1 से छोटी वैल्यू मान लो मैंने ली माइनस क्या 1.1, पॉजिटिव देगा उसके लीटर में, ये मेरे पास हो गया नेगेटिव और ये भी हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, फिर से सारा फंक्शन मेरे पास क्या बन गया नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन के बाद क्या पड़ा है माइनस। तो f डैश x जो है वो मेरे पास आ गया नेगेटिव। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी पुट कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन आ रहा है पॉजिटिव। आप चेकआउट कर लीजिए, देखो -1 से बड़ी, अब -1 से बड़ा कुछ भी पुट कीजिए, मान लो -0.9 पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो f डैश x जो है वो चेंज इज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो fx हैज local minimum value at x is equal to -1, तो put x is equal to -1 in first। तो देखो f of -1 इक्वल टू -1 का क्यूब इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो f of -1 जो आएगा माइनस इंटू -2 की पावर 3 इंटू 0। तो f of -1 पे जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो आ गई 0। सिमिलरली अब हम चेकआउट करेंगे -1/5 पर। देखो
जब x की वैल्यू मैं करो लेस देन -1/5 तो f डैश x देखो -1/5 का 0.2 -0.2 से छोटा -0.2 छोटा -0.3 ये तो पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। तो f डैश x ने मुझे क्या दे दिया पॉजिटिव, और जब x की वैल्यू इससे बड़ी पुट कर रहे हैं हम तो ये वैल्यू दे रहा है मेरे को नेगेटिव। तो इसका मतलब जो f डैश x फंक्शन है वो कहां से कहां जा रहा है, f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम f डैश x changes sign from positive to negative, positive to negative, so therefore fx has a, so therefore fx has a local maximum value at x is equal to -1/5। ठीक है, ये था मेरे पास -1 के लिए। ठीक है, अब हम बात करें आगे, देखो तो पुट x is equal to -1/5 इन फर्स्ट, तो f of -1/5 इक्वल टू, देखो फंक्शन मेरे पास ये है -1/5 -1 का क्यूब -1/5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो f ऑफ -1/5 इक्वल टू -5 -6/5 का क्यूब और ये 4/5 का स्क्वायर। तो f ऑफ -1/5 की जो वैल्यू आ गई माइनस ये होगा 216 अपॉन में 125 इनटू 16 अपॉन में 25। तो f ऑफ -1/5 की जो वैल्यू आ गई 66 से 96, 61 से 16 और 925 और 16 2 is 32 और 34 अपॉन -3456 अपॉन में 3125। ठीक है, तो माइनस माइनस यहां से हो गया प्लस, तो ये मेरे पास आ गई f ऑफ -1 की वैल्यू। अब हम चेक कर रहे हैं व्हेन जब x की वैल्यू लेस देन 1, तो देखो 1 से छोटी वैल्यू लेते मान लो हम ले लिया 0.9 पॉजिटिव, तो f डैश x ने जो मेरे को वैल्यू दी वो आ गई पॉजिटिव, और जब x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन मान ले ली f डैश x तो भी वैल्यू सॉरी माइनस तो नेगेटिव आएगा, सॉरी 1 से बड़ी वैल्यू जैसी मैंने ली तो देखो पॉजिटिव ये भी हो गया नेगेटिव। इसका मतलब f डैश x डज नॉट चेंज द साइन फ्रॉम, डज नॉट चेंज द साइन। अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब fx है नेदर मैक्सिमम और मिनिमम। देखो f डैश x हैज f डैश x डज नॉट चेंज द साइन, डज नॉट चेंजेस साइन, therefore fx has neither maximum or nor minimum at x is equal to 1, that is point of inflection, put x is equal to 1 in first, f of 1 देखो -1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो f of 1 वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो ये मेरे पास था फंक्शन की वैल्यू जो मैंने 1 पे चेक आउट करी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। Let fx equal to sin x प्लस cos x, और x की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश x, sin का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव sin x। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0, ये बन गया cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो
तो cos x इक्वल टू sin x, अब यहाँ 1 इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो दैट इंप्लाइज tan x इक्वल टू 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू 1 का होती है, तो इसको x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। अब हम चेक करेंगे जब x की वैल्यू लेस देन पाई बाय 4, 45 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, मान लो वैल्यू 30 डिग्री, cos 30 √3/2 sin 30 1/2, तो वैल्यू आ गई f डैश x की पॉजिटिव। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 4 60 पुट करी तो f डैश x मेरे पास आ गया नेगेटिव, f डैश x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई नेगेटिव, तो इसका मतलब f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम positive to negative, that implies fx has local maximum value at x is equal to pi by 4. So put x is equal to pi by 4 in first, f of pi by 4, sin pi by 4 प्लस cos pi by 4, sin 45 1 by √2, cos 45 also 1 by √2, तो आंसर आ गया 2 by √2, तो काट के आंसर आ गया इसका √2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 into √2, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया √2, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द local maximum and local minimum, find the local maximum and local minimum if any of the following function, if any of the following function। इसका फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं बेटा मैं आपको, लेट fx इक्वल टू 2/x माइनस 2/x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, fx अब डैश x कर रहे हैं, तो 2/x का माइनस 2/x स्क्वायर, इसका होगा तो उसको पावर को ले जाएंगे तो माइनस 4/x क्यूब, देखो 2/x स्क्वायर, इसको मैंने 2x बोल दिया मैंने x की पावर -2, तो 2 into -2 x की पावर होगी -3, तो -4 बटा में x क्यूब, इसका डेरिवेटिव को ऐसे होता है, 1/x का मान को पता है -1/x स्क्वायर, तो 2/x का -2/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हो गया -2/x स्क्वायर प्लस 4/x क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरे पास फंक्शन fx। अब हम क्या करें, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल वैल्यू देखो, पहले आप एल्सियम ले लो, f डैश x एल्सियम आ गया x क्यूब माइनस का 2x प्लस का 4। अब करेंगे क्रिटिकल वैल्यू, पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x प्लस का 4 अपॉन में x2 इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज -2x plus 4 equal to 0, that implies -2x equal to -4, that implies x is equal to 2। अब चेक आउट करेंगे, when जब x की वैल्यू लेस देन 2 और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से छोटी, मान लो मैंने ली 1 पॉइंट समथिंग 1.9 भी लेता हूं अगर, तो ये आएगा मेरा पॉजिटिव, देखो f डैश x 2 से बड़े 2.1, तो ये आ जाएगा -4 पॉइंट समथिंग, तो f डैश x की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो इसका मतलब f डैश x चेंजेस
साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दैट इंप्लाइज एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to 2. Put x is equal to 2 in 1. So f of 2 equal to 2 by 2 minus 2 by 2 का स्क्वायर. f of 2 is equal to 1 minus 2 by 4. So that implies f of 2 equal to 1 minus 1 by 2. So f of 2 is equal to also 1 by 2, which is the required answer. तो इसके लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे 2 पे कितने हैं हमारे पास 1 by 2. ठीक है, अब इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना. फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द लोकल maximum and local minimum value of the following functions. देखो फर्स्ट पार्ट, fx इक्वल टू cos x और x की वैल्यू कहां से कलेक्ट करिए 0 से पाई प्लस सेकंड क्वाड्रेंट तक. तो f डैश x cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का sin x क्रिटिकल वैल्यू. f डैश x इज इक्वल टू 0 माइनस sin x इज इक्वल टू 0. तो sin x इज इक्वल टू 0, sin x की वैल्यू 0 कहां होगी, देखो तो 0 पे या पाई पे, क्योंकि sin x की वैल्यू जो होती है तो 0 पे होगी या पाई पे होगी. अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं sin x की वैल्यू 0 लेता हूं, 0 मेरा क्या है बाउंड्री पॉइंट है और पाई जो है वो भी मेरा बाउंड्री पॉइंट है. तो जब हम वैल्यू चेकआउट करेंगे, देखो 0 पे अगर बात करता हूं मैं, तो हमारे को जो वैल्यू चेकआउट करनी पड़ेगी 0 पे, ठीक है. अब देखो sin x में तो 0 पे है पाई पर दोनों के दोनों बाउंड्री पॉइंट है, तो दैट इंप्लाई sin x इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन जब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, तो दैट इंप्लाइज fx इज नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम. क्योंकि बेटा देखो अगर हम 0 पे बात करेंगे तो 0 इसका बाउंड्री पॉइंट है, लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, तो हम 0 से बड़ी वैल्यू चेक आउट कर सकते हैं. पाई की बात करें तो राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, तो इसमें हम सिर्फ पाई से छोटी वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं, अनदर वैल्यू हम इसमें कोई भी पुट आउट नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो मेरे पास हो गया fx है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो इसको वैल्यू हमें पुट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब हम बात करें इसके सेकंड पार्ट पे. देखो थर्ड पार्ट करता हूं बेटा मैं इसको, थर्ड पार्ट देखो, पार्ट नंबर 3. let fx equal to 2 sin x minus x. जब x की वैल्यू जो है वो लाइन x ग्रेटर देन अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें इंटरवल की बार चेंज किया गया है. इसमें जो इंटरवल गिवन हमारे पास वो है -π/2 से π/2. ठीक है.
तो अब देखो इसमें हम करेंगे f डैश x। सबसे पहले f डैश x, इसका बन गया 2 cos x, 1 का डेरिवेटिव 0। हम निकालेंगे क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल 2 sin x माइनस x क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 1/2। तो cos x की वैल्यू 1/2 और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में देखो x की वैल्यू या तो माइनस पाई बाय 3 कोमा पाई बाय 3, तो cos 60 1/2, cos माइनस 60 आल्सो 1/2। तो अब देखो यहां पे लिखेंगे जब x की वैल्यू लेस देन है माइनस पाई बाय 3, तो f डैश x माइनस पाई बाय 3 से मतलब माइनस जो माइनस 60 है छोटा माइनस 45, तो cos ऑफ माइनस 45 cos 45, तो ये बनेगा 2/1/√, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। और जब x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन की माइनस पाई बाय 3 से, तो f डैश x की वैल्यू आ गई नेगेटिव। ठीक है, f(x) एक बार आ गया मेरा पॉजिटिव और एक बार वैल्यू आ गई f डैश x की नेगेटिव। तो इसका मतलब जो फंक्शन है लोकल सॉरी f डैश x को माइनस पाई बाय 3 सॉरी बेटा माइनस पाई बाय 3 मतलब माइनस 60 से छोटी वैल्यू, मान लो मैंने पुट कर दी माइनस 90, 0 तो माइनस आएगा, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। और माइनस 60 से बड़ी वैल्यू मान लो मैंने माइनस 30 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो यहां पे लिखेंगे f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दैट इंप्लाइज f(x) has local minimum value at x is equal to minus pi by 3. Put x is equal to minus pi by 3 in first. तो यहां पर हो गया f of minus pi by 3 equal to 2 sin minus pi by 3 minus pi by 3, साइन माइनस बार तो माइनस 2 साइन पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3। साइन 60 की वैल्यू होगी मेरे पास √3/2 माइनस पाई बाय 3, 2 से मेरा 2 कैंसिल, वैल्यू होगी माइनस √3 माइनस पाई बाय 3। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस f ऑफ माइनस पाई बाय 3 पर वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस √3 माइनस पाई बाय 3। अब इसको हम चेकआउट करें, फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये था मेरे पास, माइनस कर रहे थे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अब मैं जब x की वैल्यू लेस देन पाई बाय 3, f डैश x ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। जब x की वैल्यू ग्रेटर पाई बाय 3, ठीक है, मान लो मैंने कुछ हो गया 90 नेगेटिव, तो f डैश x changes sign from positive to negative. So therefore f(x) has local maximum value at x is equal to pi by 3, f of pi by 3। यहां पर है 2 साइन पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, तो 2 इंटू √3/2 माइनस पाई बाय 3, 2 से मेरा 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई √3 माइनस पाई बाय 3। ठीक है, यहां से मेरे पास आंसर आ गया √3 माइनस पाई बाय 3। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। अब मैं आपको कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, और इंटरवल है मेरे पास 0 से पाई बाई 2। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। देखो साइन एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, 1 प्लस कोस एक्स, बीच में प्लस 1 प्लस कोस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स मेरा एज इट इज 1 का 0 कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स। तो एफ डैश एक्स देखो यहां से वैल्यू होगी माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो होगी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये तो मेरे पास आ गया देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सारे फंक्शन को कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे तो फॉर्मूले में cos 2x का जनरल फॉर्मूले से इसको करवा सकता हूं, लेकिन आप ऐसे के सारी क्वेश्चन कोस में बना लीजिए। साइन स्क्वायर को लिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1। इसके बना देंगे फैक्टर, ये बनेगा देखो 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 1। एफ डैश एक्स कॉमन आ गया 2 कोस एक्स, यहां से ये बन गया कोस एक्स प्लस 1 माइनस कॉमन कोस एक्स प्लस 1। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 कोस एक्स माइनस 1 इंटू कोस एक्स प्लस 1। अब हम बात करें क्रिटिकल वैल्यू की। देखो क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू का एफ डैश एक्स जो फंक्शन है उसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे। तो देखो यहां से कितना होगा 2 cos x माइनस 1 इंटू 1 प्लस cos x इक्वल टू 0। तो यहां से देखो या तो cos x की वैल्यू आएगी 1/2 या यहां से cos x की वैल्यू आएगी मेरे पास -1। अब cos x की वैल्यू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos x की वैल्यू 1/2 कहां होती है, x की वैल्यू होगी π/3 और cos x में -1। देखो cos x की जो वैल्यू -1 होती है वो होती है पाई पर। तो जबकि इंटरवल है मेरे पास 0 से π/2, तो -1 जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि x मेरा जो है वो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पर 0 से, तो cos x की वैल्यू आ गई पाई, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि x जो है बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी π/3। अब मैं कह रहा हूं व्हेन जब x की वैल्यू है लेस देन π/3 तो f डैश x, तो x की वैल्यू जब π/3 से छोटी, मान लो मैंने लिया 45 डिग्री, तो sin 45 ये भी पॉजिटिव, सॉरी f डैश x क्या मान लो मैंने लिया 45 2/√2 में इसमें पॉजिटिव, √2 प्लस 1 पॉजिटिव, तो f डैश x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पॉजिटिव। जब x वैल्यू ग्रेटर देन π/3 से बड़ा ले लिया, मान लो मैंने 90 ही ले लिया, तो cos 90 0 माइनस का 1 आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो इसका मतलब f डैश x जो है वो चेंजेस कर रहा है साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो f डैश x changes sign from positive to negative। तो fx has local maximum value at x is equal to π/3, ठीक है। तो ये तो था मेरे पास at x equal to π/3, put x is equal to π/3 in 1, तो ये बन गया f of π/3 इक्वल टू sin π/3 ब्रैकेट 1 प्लस cos π/3
साइन पाई बाय 3, देखो साइन पाई बाय 3, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2, तो ये बन गया 2 + 1 3, 3√3/4, ये मेरे पास आएगा सीधा रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू 3√3/2। ठीक है, तो ये तो मेरे पास फिफ्थ पार्ट। हमें बात करो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पे, पार्ट नंबर 6। बेटा देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लिया था cos 2x था ना, तो cos 2x = cos x, तो 2x = हमारे पास फॉर्मूला होता है कि -1/n n/1, उससे भी कर सकते हैं। 11th क्लास में जो ड्यूटी आपने लगाई थी। बेटा जो फिफ्थ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से करने हैं। पार्ट नंबर 6 देखो, लेट fx = sin x plus 1/2 cos 2x और इंटरवल है 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां से सबसे पहले निकालेंगे f'(x), sin x का हो गया cos x प्लस 1/2 माइनस sin 2x और फिर d/dx 2x का हो गया 2, 2 से मेरे पास 2 कैंसिल आउट, f'(x), ये बन गया cos x माइनस sin 2x। अब देखो ये तो बन गया cos x माइनस sin 2x, तो f'(x) इक्वल टू, देखो मैंने इसको लिया cos x sin 2x का फॉर्मूला हो गया 2 sin x cos x, f'(x) में मैंने कॉमन आ गया मेरे पास cos x, तो ये बन गया 1 माइनस 2 sin x। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट f'(x) = 0, cos x into 1 minus 2 sin x = 0, या तो cos x की वैल्यू 0 या 1 minus 2 sin x की वैल्यू 0। अब cos x 0 का होगा जब x की वैल्यू होगी π/2, यहां पर से sin x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो x की वैल्यू क्या होगी π/6। तो देखो जो मेरे पास π/2 है वो मेरे पास क्या है बाउंड्री पॉइंट, और अब क्लोज इंटरवल है, तो जो मेरा π/2 पॉइंट है वो इसके अंदर क्या हो गया इंक्लूडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम चेकआउट करेंगे। देखो जब x की वैल्यू, देखो अब इसमें हम π/2 प्लस चेकआउट नहीं कर पाएंगे बेटा, ऐसा भी सोचे तो, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट तो है, तो उससे थोड़ा सा जैसे आगे जाएगा तो यहाँ पर हम चेकआउट नहीं करेंगे। कोई कर लो बेटा, करना है तो देखो अगर हम x की वैल्यू चेकआउट करते हैं π/2 पे, तो अगर x की वैल्यू π/2 ले रहे हैं तो व्हेन जब x की वैल्यू π/2 से छोटी वैल्यू जब हम f' में लेकर चलेंगे तो देखो cos 90 सॉरी π/2 छोटी 60 ले ली मान लो, तो ये होगा पॉजिटिव, ये √3/2, 2 से 2 नेगेटिव, तो वैल्यू मेरे पास जो f' आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो x की वैल्यू ग्रेटर लेंगे π/2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, तो मान लो ये क्या रहेगा मेरे पास पॉजिटिव। तो इसका मतलब π/2 पे जो फंक्शन है मेरा वो क्या वैल्यू रख रहा है लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब f'(x) है लोकल मिनिमम वैल्यू, f'(x) changes sign from negative to positive, so that implies f(x) has local minimum value at x is equal to π/2. Put x equal to π/2 in first, f of π/2 equal to sin π/2 plus 1/2 cos 2 into π/2, 2 से 2 कैंसिल, sin 91 1/2 cos π, f of π/2
1 प्लस 1/2 इंटू -1, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो पाई/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 1/2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, देखो व्हेन जब x की वैल्यू मेरे पास है लेस देन π/6, 30 छोटी वाली मान ले ली 15 f डैश x। ठीक है, तो cos 15 की वैल्यू होती है देखो √3 प्लस 1/2 1 माइनस √3 माइनस 1/2 2 से मेरा 2 कट गया, √2 और माइनस का √3 प्लस 1। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई है ना, इसके ऊपर ऐड का पॉइंट x इज इक्वल टू कहते हैं π/6 पर। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं f डैश x, तो ये मेरे को देगा पॉजिटिव, और जब x वैल्यू हम ग्रेटर देन लेते हैं π/6 से, तो f डैश x जो है वहां पर वैल्यू आ रही है मेरे पास नेगेटिव। तो इसका मतलब fx f डैश x changes sign from positive to negative, so that implies fx has local maximum value at x is equal to π/6. Put x is equal to π/6 in first, f of π/6 cos π/6 sorry sin π/6 plus 1/2 cos 2 into π/6, 2 3 जा 6। तो देखो इसके बाद हम यहाँ ले जा रहे हैं वैल्यू मेरे पास, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, sin 31/2 प्लस 1/2 cos π/3, 1/2 प्लस 1/2 इंटू √3/2, तो आंसर आएगा 2 प्लस √3/4, 2 प्लस √3/4 आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है, सॉरी cos 60 करके 1/2, ये आ गया 1/4, 2 प्लस 1 3/4, 3/4 मेरे पास आगे सीधा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास 5th का 6th पार्ट। ठीक है, थोड़ा इसके बाद हम करें पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 सॉरी, let fx equal to 2 sin x plus sin 2x, इंटरवल है 0 से 2 पाई, तो f डैश x 2 cos x माइनस सॉरी प्लस 2 cos 2x, critical value, put f dash x is equal to 0, 2 cos x plus 2 cos 2x is equal to 0, इसको लिख लो 2 cos x, तो 2 समय से क्या कॉमन, ये मेरे पास है cos x plus cos 2x is equal to 0, cos x, देखो cos 2x का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 2 cos square x minus 1, cos 2x का फॉर्मूला, ये बन गया 2 cos square x plus cos x minus 1 is equal to 0। अब बनाएंगे इसके फैक्टर, देखो 2 cos square x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा 2 cos x कॉमन, तो ये बन गया cos x प्लस 1 माइनस का 1 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए cos x प्लस 1 इंटू 2 cos x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो या तो यहां से cos x की वैल्यू आ गई -1 या cos x की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहां से देखो x की वैल्यू -1 देखो तो पाई पे या 2 पाई पे, और
यहां से x की वैल्यू आएगी 1/2 कहां पे होता है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में 360 माइनस 60 कहते हैं, सॉरी 360 माइनस 60 हो गया 300। 300 का 10 पाई बाय, देखो 300 को हम बनाएंगे पाई बाय 180, 0 से 0, 6 बाई 3 6 18, 5 पाई बाय 3। ठीक है, ये मेरे पास आ गई चार वैल्यू। एक तो मेरे पास आ गई क्या कहते हैं पाई बाय 3, पाई और 5 पाई बाय 3। देखो जो 2 पाई ये बाउंड्री का पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से चेक नहीं करना चाहिए था, जैसे मैंने आपको पहले समय भी बताया था। ठीक है, थोड़ा आगे आपको खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आ गई, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एक पाई एक 2 पाई को हम रिजेक्ट कर सकते हो, बाउंड्री पॉइंट है मेरे पास ये। तो हमारे पास आ गई पाई 5/3 और 5/3। इसके बाद आप चेक कर लेना एक बार, इसकी वैल्यू पाई से छोटी और पाई से बड़ी, 5/3 छोटी 5/3 से बड़ी, 5/3 छोटी और 5/3 से बड़ी। फिर देखना साइन कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा डू योरसेल्फ। ठीक है, तो इसी साथ बेटा मेरा ये 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।